चलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और आज हम लोग फिर से विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी आगे करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर कंटिन्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि तुम लोग प्यार से बोलते हो भैया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले करो, SICI। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम है, क्योंकि हम फिर से पैसे की वैल्यू जानने आ गए हैं। पैसे की समय के साथ वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस चैप्टर के अंदर। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है भैया, ठीक है, ज्ञान की बातें बाद में। बताओ बताओ आज का टॉपिक क्या है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे, बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के, वो कर लेंगे। पर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर से बताना है, जो आई डोंट थिंक 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय हमारा लेगा। और वो कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्टिव रेट। क्या है उस कॉन्सेप्ट का नाम? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट। पर इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिकली, इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे आपसे पहले डिस्कशन करना पड़ेगा रिगार्डिंग कि इफेक्टिव रेट के कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी। वैसे तो ट्रिक से कर लेते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम, हमको पता है। पर भैया कॉन्सेप्ट के बिना जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। ठीक है, अधूरी जिंदगी को पूरा कर लेते हैं। चलो मान लो मैं एक प्रिंसिपल लेता हूँ 100 इज माई प्रिंसिपल। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 5% पर एनम, बट द पॉइंट इज हाफ ईयरली है। क्या है? हाफ ईयरली है। और टाइम हम एक ही साल का लेते हैं, 1 ईयर का। ठीक है, टाइम हम एक ही साल का लेते हैं, 1 ईयर का ले लेते हैं। तो मुझे सिंपली बताओ, ये साल की शुरुआत होगी, ये देखो, ये एक साल का टाइम लाइन है, ये है 6 मंथ पीरियड, और ये है 6 मंथ पीरियड। 20 साल की शुरुआत होगी। शुरुआत में मैंने 100 रुपए डाल दिए, 100 रुपए मैंने शुरुआत में डाल दिए। तो मेरे को पहला इंटरेस्ट मिलेगा आधा साल खत्म होने के बाद। कितना मिलेगा? 100 रुपए का 5% मिलेगा 6 महीने के लिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 100 रुपए का 100 इंटू 5% डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, मेरे को बताओ ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा हूं मैं, तो मेरे को अब अमाउंट भी चाहिए। तो अमाउंट कितना हो गया? 100 प्लस 2.5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 2.5, 102.5। भैया कैलकुलेटर से आप बहुत ज्यादा वो हो, लगाव है आपको। मैं बोला हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लगाव है मेरे को कैलकुलेटर से स्पेसिफिकली। तो ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद फिर ये साल खत्म होगा, 6 महीने के बाद फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। इस बार इंटरेस्ट किस में मिलेगा? 102.5 पे मिलेगा। फिर से 5% मिलेगा 6 महीने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 5% डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.5625। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 102.5, ये था, प्लस 2.5625 का प्रिंसिपल मिल गया। तो ये हो गया मेरा 105.0625 हो गया। ठीक है, तो क्या सबको इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो कृपया करके हाँ बोलो चैट बॉक्स में। क्या सबको इतनी बातें क्लियर है? तो कृपया करके हाँ बोलेंगे चैट बॉक्स में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम असमर्थ हैं आगे बढ़ने के लिए। भैया ये बात कैसे क्लियर नहीं होगी हमको? ये तो आप सीआई की बात कर रहे हो, सीआई के लेक्चर में भी आप यही बात किए थे, आज भी आप वही बात कर रहे हो, कोई डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा। हमें ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है कि हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं? बेटा 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा हम चैप्टर में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट वही है ना बेटा। देखो पेड़ की जड़ तो वही होती है ना, बड़े पेड़ ऊपर कितना भी बड़ा हो जाए, जड़े तो वही होगी ना। तो जड़ तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है ना अपना यहाँ पर इफेक्टिव रेट का। तो ये बात हो गई। तो क्या मेरे को बच्चे सिंपली बताएंगे रेट 5% पर एनम था कि नहीं था? हाँ, 5% पर एनम रेट का था, मतलब ईयरली रेट 5% लग रहा था। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर इज कि 100 रुपए के प्रिंसिपल में अगर मैं 5% पर एनम रेट है ना, मतलब 5% पूरे साल का, अगर मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालता हूं, मेरी इच्छा है निकालने की, 5% पूरे साल का है, तो क्या 5 रुपए आता है? सारे बच्चे हाँ बताएंगे, सारे बच्चे हाँ बोलेंगे। क्या 5 आता है? बोलो बोलो। हाँ 5 आता है। तो मेरे को बताओ कायदे से यहां पर भी जो इंटरेस्ट आएगा, अच्छा सीआई कैसे आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने आया। अमाउंट कितना है मेरा? अमाउंट आया 105.0625 आया। प्रिंसिपल कितने का था? 100 का था। तो मुझे कितने का इंटरेस्ट मिला पूरे साल में? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो क्या आपका ईयरली इफेक्टिव रेट कुछ और आ रहा है? मतलब 5% से कुछ तो भी ज्यादा पैसा मिल गया क्या आपको?
ठीक है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा मिला, तुम लोग बोले भैया नेग्लिजिबल है, 0.0625 में तो ऑरेंज वाली चॉकलेट भी नहीं आती आजकल, जो पहले आती थी 1 रुपए की 4, वो भी नहीं आती आजकल, तो ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट है। नेग्लिजिबल छोड़ो, जब ये 100 रुपए लाखों का अमाउंट होगा तब तो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा ना, तब तो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा ना। पर मुझे बताओ, क्या आपको अंतर दिख रहा है नॉर्मल 5% पर एनम में और एबनॉर्मल मतलब हाफ ईयरली 5% पर एनम में? बताओ बच्चों, क्या आपको अंतर दिख रहा है दोनों में? हाँ हाँ भैया, हाँ दिख रहा है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट। ये जो है ना तुम्हारा, इसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। मतलब कि आपका जो एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको ऊपर से कितना दिख रहा है? ऊपर से आपको दिख रहा है 5% पर एनम है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, पूरे साल का 5% मिलेगा, पर अंदर की बातें कुछ और है, अंदर पैसा ज्यादा मिल रहा है। यही तो, इसी को तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। ऊपर से 5% दिख रहा है, अंदर से 5 से कुछ तो भी ज्यादा है, कुछ तो भी ज्यादा है। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ भैया, तो इसी को इफेक्टिव रेट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट का, कि एक्चुअल में 5% आपका एक बार नहीं लगा, 5% और 5% 2 बार लगा क्योंकि साल में, तो उस वजह से आपका जो ओवरऑल पूरे साल का रेट था वो 5% से कुछ तो भी ज्यादा निकल गया। अगर ये सेम चीज की मैं बात करता हूं, अगर ये सेम चीज की मैं बात करता हूं, लेट्स से प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5%, टाइम तो 1 ईयर ही रहता है। एक बात याद रखना, इफेक्टिव रेट एक साल का ही निकालता हूं, कि एक साल में 5% तो ऊपर ऊपर से है, पर एक साल में इफेक्टिवली मुझे कितना रिटर्न्स मिल रहा है, उसी को इफेक्टिव रेट बोलते हैं ना। कि ऊपर ऊपर से तो 5% पर एनम दिख रहा है, पर मेरे को बताओ अंदर की बात क्या है? अंदर की बात मतलब इफेक्टिवली कितना मेरे को अर्निंग हो रहा है। तो ये तो पर एनम की बात हो गई। चलो मान लो क्वार्टरली, क्वार्टरली बातें करते हैं चलो। तो ये एक साल है, इस पे 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पहला क्वार्टर एंड हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा क्वार्टर एंड हुआ है, तीसरा क्वार्टर एंड हुआ और ये चौथा क्वार्टर एंड हुआ। तो ये 4 साल की बात है, ठीक है, क्या मतलब, सॉरी 4 क्वार्टर्स की बात है। तो चलो, पहले आपको 100 रुपए में यहाँ पर मिलेगा 5%, तो 100 का 5% 4 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए, 3/12। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5% इंटू 3/12, तो ये आ रहा है 1.25। तो अमाउंट कितना हो गया? 100 प्लस 1.25। चलो अब यहां पर मिलेगा, दूसरे क्वार्टर पे फिर से 5% मिलेगा 3 महीने के लिए, तो ये आ रहा है मेरा 1.2656। तो अब अमाउंट कितना हो गया? 101.25 में प्लस हो जाएगा 1.2656, तो ये आ रहा है 102.5156। अब यहां पर कितना मिलेगा? 102.5156 का 5% 3 महीने की, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.2814। अमाउंट कितना हो जाएगा? 102.5156, तो ये हो जाएगा मेरा 103.7970। अब यहां पर लो 103.7970, आखिरी क्वार्टर है, इसका भी 5% निकाल लो 3/12, तो ये आ रहा है 1.2974। अमाउंट कितना आ जाएगा? 105.09, ठीक है, ये आ गया अमाउंट मेरा। तो क्या ये बातें क्लियर है? ये तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालो ना, ये तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालो कि और कोई बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? नहीं, ये तो नॉर्मल पहले पेज में सिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही निकाल रहा हूँ। ये सर, इस समय का अमाउंट अगले समय का प्रिंसिपल, इस समय का अमाउंट अगले समय का प्रिंसिपल, ऐसे करके इंटरेस्ट निकलते जाता है। पर मुझे एक बात बताओ, सीआई कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 100, 5.0944। क्या आपको 5% पर एनम से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं? बताओ, क्या आपको 5% पर एनम से ज्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं यहां पर? सारे बच्चे बताओ। हाँ, ज्यादा रिटर्न दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रिटर्न। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपको 5% नहीं मिल रहा है बच्चों, आपको 5% से कुछ तो भी ज्यादा मिल रहा है।
तो इसी को बोलते हैं भाई ओरिजिनल पिक्चर दिखाओ। 5% ऊपर ऊपर की बातें हो गई। असली में कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, असली में इतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है पूरे साल, जो भी आपका अमाउंट हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। तो एक बार कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद तो ट्रिक की बातें हैं। इसका तो एक कैलकुलेटर ट्रिक बताऊंगा, ऐसे फूक दोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलो बच्चों, हो गया। हाँ हाँ भैया, कैसे कर रहे हो आप, कब से कर लिए हम लोग, आप ही तो रुके हो, हम तो कब से बोल रहे हैं चलो भैया चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये देखो यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा, पिछले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने होल्ड पे डाल दिया था, थर्ड वाला, एक नहीं 3 क्वेश्चन डाला था, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग कट से भी करेंगे, जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, और शॉर्टकट से भी करेंगे, जो हमको बिल्कुल एग्जाम में वही करके आना है। 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है अपने पास इस क्वेश्चन के लिए। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पर एनम हाफ ईयरली बोल रहा है, आधा साल, अर्धवार्षिक। मुझे एक बात बताओ, एज्यूम करो प्रिंसिपल को 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, हाफ ईयरली, और मैं तुम लोग को बताऊं वर्ष तो 1 साल ही लोगे हमेशा, डिफॉल्ट केस 1 साल का ही निकालते हैं इफेक्टिव रेट, कि 1 साल में कितना इफेक्टिव रिटर्न्स मिल रहा है। ओके, तो चलो मेरे को बताओ 100 में आप पहले 3% लगाओगे शुरू के 6 महीने में, शुरू के 6 महीने में, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सिंपल शब्दों में 100 इंटू 1.5% निकालो, तो ये आ जाएगा 1.5। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 100 प्लस 1.5, तो डेट इज 101.5। फिर बचे हुए 6 महीने में फिर निकालोगे, ये तो हुआ भैया लॉन्ग कट की बात। कितना आ जाएगा, 101.5 इंटू 3% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1.5225 प्लस 101.5, तो ये आ रहा है 103.0225। दिस इज व्हाट अमाउंट, दिस इज व्हाट बच्चों अमाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। भैया भैया अमाउंट को ना प्रिंसिपल से माइनस कर दो, मैंने बोला ओके। तो क्या ये 3.0225 आ रहा है, तो मुझे बताओ ऊपर से चमके 3%, अंदर में छुपा है 3.0225, बोलो हाँ। हाँ तो बताओ इफेक्टिव रेट कितना है इस साल की, आपकी इफेक्टिव अर्निंग बच्चों कितनी है, 3.0225 है। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो सी ऑप्शन आंसर है, और ये आपका हो गया लॉन्ग कट की बातें। भैया शॉर्टकट बता दो फटाफट से, शॉर्टकट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है हमको। मैं बोला तूफान राजधानी स्पीड में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। चलो स्टेप नंबर 1, कितना परसेंट है आपका, 3% हाफ ईयरली है। तो वही पुरानी बात है, कुछ नई बातें नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चैप्टर के अंदर 10 ट्रिक सिखा रहा हूं, 10 ट्रिक याद करो तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। एक यूनिवर्सल ट्रिक है वही बनती है बस। एक ऐसा ही अलग पढ़े थे, वो ऐसा ही का फॉर्मूला भी अलग था, वो दुनिया जहानी अलग थी उसकी। एक सीआई पढ़े, सीआई में शुरू से जो पढ़े वही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी, कुछ ऐसे नई बातें करूंगा ही नहीं मैं। बताओ 3% हाफ ईयरली है, तो क्या मेरे को बताओ एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर, एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो मेरे को बताओ 3% पर एनम है, तो बताओ आधे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, जो हम लोग पहले करते थे, आधे साल का कितना इंटरेस्ट हो गया, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। भैया आधे साल की बातें आप कर लो, 1.5% और 1.5%, बताओ 6 मंथ का इतना ही हुआ ना, 6 मंथ का इतना हुआ ना 1.5%। यस भैया यस। अब मुझे बताओ एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, नॉर्मल निकालो, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। n में 2 क्यों लिखे हो भैया, आप तो 1 साल बोले थे ना, 1 साल के अंदर 2 हाफ ईयर होते हैं, तो कितने बार कंपाउंडिंग होगी, 2 बार कंपाउंडिंग होगी। चलो फटाफट से सारे बच्चे मेरे साथ निकालेंगे इसको, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू, ये देखो 1.0, ये कहां से दिखाऊं मैं तुम लोगों को, हाँ ये देखो 1.0302225 आ रहा है। बेसिकली तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को हर केस में प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करना है। मैं तुम लोगों का काम आसान कर रहा हूँ, क्या अपनी क्या दिव्य दृष्टि चल गई है, तुम लोगों को भी दिव्य दृष्टि ऑप्शन बता सकता हूँ, नहीं पसंद आएगा तो तुम लोग प्रिंसिपल को हर केस में 100 एज्यूम कर लेना, क्योंकि प्रिंसिपल दिया नहीं होता जनरली इफेक्टिव रेट के क्वेश्चन में। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस 1 इंटू हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने क्या एज्यूम किया है, 100 एज्यूम किया है। अच्छा भाई कितने कितनी कंपाउंडिंग करनी है, 2 कंपाउंडिंग करनी है ना, कितनी करनी है बच्चों कंपाउंडिंग, 2 करनी है, तो कितने बार इज इक्वल टू दबाऊंगा, 2 बार, 1 2। ये देखो ये आपका आ गया क्या, अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया बच्चों। इसमें से प्रिंसिपल हटा दो,
क्या हटा दो, प्रिंसिपल भैया की पल, पुल बेटा पुल। ये देखो तुम्हारा आ गया इफेक्टिव रिटर्न आ गया 3.0225। ये क्या आ गया तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न। क्या ट्रिक में कोई अंतर है, जो पहले जो सीखे थे और अभी जो सीख रहे हैं, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, कोई फर्क दिख रहा है क्या तुमको? तो बोले अरे भैया ये तो सेम सेम सा लग रहा है, सीआई तो निकाल रहे क्या, सेम निकाल रहे हैं, सीआई निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके भैया। चलो इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है ना। आज कुछ तूफानी करते हैं। रेट इज इक्वल टू 10% क्वार्टरली, रेट इज इक्वल टू 8% हाफ ईयरली, रेट इज इक्वल टू 12% हाफ ईयरली, रेट इज इक्वल टू 9% क्वार्टरली, रेट इज इक्वल टू 18% मंथली, रेट इज इक्वल टू 6% मंथली। चलो आज हम लोग ये 6 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बोलेंगे इफेक्टिव रेट। अब आप अपने घर, हम अपने घर, बस। ठीक है, चलो पहला देखो क्या बोल रहे हैं, 10% क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, 10% पर एनम, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। क्या इसके 4 हिस्से हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये पर एनम है। 2.5 2.5 2.5 2.5। अच्छा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब कितने बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार कंपाउंडिंग होगी। तो डिफॉल्ट केस यहां लिख लो। एक काम करो, अपने अपने दिमाग के परमानेंट मेमोरी में, यहां पर होती परमानेंट मेमोरी दिमाग की, यहां पर जाओ, ऐसे सेव फाइल में क्लिक करो, यहां से कॉपी करना, जो मैं लिख रहा हूं उसको कॉपी करना, यहां पेस्ट करना। यहां पर डिफॉल्ट केस में प्रिंसिपल हमेशा 100 होगा और टाइम हमेशा 1 ईयर होगा। डिफॉल्ट केस प्रिंसिपल हमेशा 100 और टाइम हमेशा 1 ईयर होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन, क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 बार कंपाउंडिंग होगी। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और प्रिंसिपल 100 है। फटाफट से सारे बच्चे निकाल देंगे। व्हाट इज द अमाउंट? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, 1 2 3 4, 110.3812 आ रहा है। अब दिस इज व्हाट अमाउंट। मुझे क्या चाहिए? सीआई चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। इसमें से 100 हटा दो, इसमें से 100 को माइनस कर दो। 10.3812, दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल भैया 100 क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 100% ही होता है हमारे पास, उससे ज्यादा नहीं होता, उससे कम नहीं होता। मतलब 100 इज अ परसेंटेज, परसेंटेज का बेंचमार्क क्या है? 100 है। तो अगर 100 लेके चलोगे तो ये जो सीआई आएगा वही तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा, यही तुम्हारा परसेंटेज। इसलिए तो 100 लेके चल रहा हूँ। लॉजिक समझो भाई, लॉजिक अपने घनिष्ठ हैं तो वो समझना जरूरी है। बात ये होती है। इतनी बातें क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ बोलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा, दूसरा क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। आज फिर इसी को बात बार बार 5 बार इस पे उसके ऊपर बातें करेंगे। इतनी बातें सबको क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। एक और क्वार्टरली के ऊपर बात करते हैं। ये देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्वार्टरली के ऊपर बात करते हैं। अगेन 9% पर एनम है, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2.25। दिस इज व्हाट क्वार्टरली रेट। मेरे साथ साथ में सारे बच्चे करेंगे। एक काम करो, तुम लोग निकालो, 5 तक गिनता हूं, निकालो। 1 2 3 4 5। बच्चे बोल रहे हैं 9.308, बच्चे बोल रहे हैं 9.308। चलो चेक करते हैं। 2.25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, कितने बार दबाओगे? क्वार्टरली है, एक साल में 4 क्वार्टर, 1 2 3 4। ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। इसमें से फिर से हटा दो प्रिंसिपल, माइनस 100, 9.308। बहुत वेरी वेरी गुड, 9.308 इज योर करेक्ट आंसर। बच्चे सीख गए। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इफेक्टिव रेट। चलो अब हाफ ईयरली ट्राई करते हैं। 8% पर एनम है तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा?
4% होगा, 4% होगा। फटाफट से सारे बच्चे 5 तक गिनूंगा, निकालो। 1 2 3। ओ माय गॉड, बच्चे आज फुल स्पीड में हैं, पहले ही निकाल दिए 8.16। भैया हम आपके 2 गिनते तक निकाल सकते हैं, आप 5 सेकंड का टाइम दे रहे हो हम लोग को, क्या कर रहे हो भैया। 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, हाफ ईयरली मतलब 2 कंपाउंडिंग होगी, 1 2 माइनस 100, 8.16। वेरी वेरी गुड, तुम लोग तो मेरे से भी तेज हो गए, वाह भैया वाह। चलो 12% पर एनम मतलब 6% हाफ ईयरली रेट हो जाएगा। बच्चे बोलने के पहले ही बोल दिए भैया 12.36 है, लो रख लो, जाओ 12.36 भैया रख लो आप अपने पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, 1 2 माइनस 100, दिस इज 12.36। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 12.36 इज द इफेक्टिव रेट। चलो फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ वाला 18% पर एनम मंथली बोल रहा है, तो पहले बताओ एक महीने का रेट कितना आ रहा है। एक महीने का रेट आ रहा है 1.5%, एक महीने का रेट आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा पूरे साल का इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, कितने, एक साल में कितने महीने, 12 महीने। एक साल में कितने महीने, 12 महीने। बच्चे 19.56 दे चुके हैं ऑलरेडी आंसर, क्रॉस चेक करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100, 19.56। बहुत सही, सारे बच्चों का आंसर सही है। 100% बच्चों का आंसर सही आ रहा है भैया, 100%। चलो 6% है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 0.5%। ये मंथली हो गया, 0.5 मंथली है, इसको डिवाइड करो 100 से, प्लस 1 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 100, यह आ रहा है 6.1677। यस, ओके। तो क्या सारे बच्चे बोल सकते हैं इफेक्टिव रेट अब हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, कि पूरे साल का जो इफेक्टिव रिटर्न मेरे को मिलने वाला है वो मैं अब निकाल सकता हूं। सारे बच्चे बताओ क्या क्लियर है आपको बातें। यस भैया यस। क्या आपको ट्रिक भी क्लियर है, क्या आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। भैया दोनों क्लियर है, बस आप बातें बताओ और हम करते जाएंगे। ये हमारा कर्म है भैया, और कर्म से हम पीछे नहीं हट पाएंगे। ओके, चलो एक बार और मेरे को 9th वाला क्वेश्चन बता दो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम क्वार्टरली। क्वार्टरली में बताओ, क्वार्टरली में। मेरा आंसर आ चुका है सारे बच्चे, मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यस, तुम लोग का भी आ चुका है। इसका आंसर डी है, 7.18%। एक्चुअल में 7.1859 आ रहा है तुम लोग का भी, 7.1859। यस ना, यस भैया यस। ठीक है, बहुत इजी। 7 को डिवाइड करूंगा मैं 4 से, 1.75 आ रहा है, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, 1 2 3 4 माइनस 100, दिस इज 7.18। 7.18, बहुत अच्छी बात है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को करना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन था। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स एंड कॉस्ट 10,000। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10% पर एनम है, तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ कितना होगा। अब मैं बता रहा हूं इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा, पूछो सारे बच्चे पूछो क्यों नहीं होगा भैया इससे इजी क्वेश्चन। क्योंकि देखो बोल रहा है 10 साल उसकी लाइफ है, 10,000 की कॉस्ट है, और 10% पर एनम डेप्रीसिएशन है। क्या मैं 10 बार माइनस 10% नहीं कर सकता, क्या मैं इतना नहीं कर सकता। 10 बार माइनस 10%, क्या करना है, 10,000 पहले साल का डेप्रीशिएशन माइनस 10%, दूसरे साल का फिर माइनस 10%, फिर माइनस 10% 3 साल, फिर माइनस 10% 4 साल, 5 साल, 6 7 8 9 10, 3486.78 आ रहा है। ये देखो 34 दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, हाँ 3486.78 आ रहा है। क्या आप लोग भी ट्राई करोगे। -10%, -10%, -10%, 10 बार कर दो, बस दैट्स इट। 10 बार -10% कर दो, गेम खत्म। एग्जाम में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लूंगा क्या मैं, क्या मैं यहाँ टाइम इन्वेस्ट करूंगा 10 सेकंड ज्यादा, बिल्कुल नहीं।
ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया, यस भैया, यस। ओके, ठीक है बच्चे, यस भैया, यस। बस, तो देखो, अब हम लोग आते हैं फाइनली, फाइनली फाइनली हम आ गए हैं एनयूटी। फाइनली फाइनली हम आ गए हैं एनयूटी। एनयूटी में आ चुके हैं हम। तब एनयूटी, सुनो, एनयूटी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बच्चे नहीं पता क्यों डरते हैं, नहीं पता क्यों। अब वैसे तुम लोग को तो आइडिया भी नहीं, बोले भैया हम लोग तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, डरना वरना क्या होता है। मैं बोला सही बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो लोग पढ़ लेते हैं नहीं पता क्यों डरते हैं। एनयूटी बोलते हैं भैया कुछ तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन समझ में आ रहा है आंसर नहीं समझ में आ रहा, कभी ऐसा लगता है भैया क्वेश्चन आंसर दोनों ही नहीं समझ में आ रहा, स्किपेबल टॉपिक लगता है, स्किप कर दो। पर नहीं, महा इजी टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़ा भाई बोल सकते हो तुम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिश्तेदार होते हैं ना, तो भाई बहन बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक वर्जन है, उसके बड़े भाई बहन है इन लोग, बस। एन्यूटी तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, पर तुम्हारे लाइफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स तुम करते हो, एसआईपी करते हो, लोन लेते हो, इंश्योरेंस करते हो, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। एन्यूटी ये जो फैक्टर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस टाइप की कैलकुलेशंस को अंडरटेक करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं चाहूंगा एन्यूटी का मैं मतलब आपको बता दूं। व्हाट डू मीन बाय एन्यूटी? तो सिंपल शब्द में बोलूं तो एन्यूटी इज द टर्म यूज्ड फॉर इंस्टॉलमेंट्स। मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा लेट्स मेक इट इजी। एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स, बात खत्म। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने टाइप की होती है, क्या टाइप होती है, वो आगे देखेंगे। एन्यूटी का सिंपल मतलब होता है एन्यूटी इज द टर्म यूज्ड फॉर इंस्टॉलमेंट, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना ही नहीं पसंद करता एन्यूटी की डेफिनेशन के लिए, इतना ही काफी है एन्यूटी को सेल्फ डिफाइन करने के लिए। एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब होता है? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पर ये दो टाइप की इंस्टॉलमेंट होती है, एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटी ड्यू। अब वैसे एन्यूटी रेगुलर को प्यार से ऑर्डिनरी एन्यूटी भी बोलते हैं, पर हम लोग इसको रेगुलर के नाम से ही जानेंगे पूरे चैप्टर के दौरान। एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटी ड्यू, दो टाइप की एन्यूटी होती है। तो चलो इस पे पहले लिख लेते हैं हम, एन्यूटी स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एन्यूटी starting at the beginning of each period। एग्जाम्पल में लिख लेना लोन्स, और एग्जाम्पल में यहां पर लिख लेना इन्वेस्टमेंट। चलो पहले इसको लिखो, फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है बच्चा पार्टी? तो कितने टाइप की एन्यूटी होती है? दो टाइप की होती है, एक होती है एन्यूटी रेगुलर और एक होती है एन्यूटी ड्यू। एक होती है रेगुलर, एक होती है ड्यू। रेगुलर ड्यू, क्या होती है रेगुलर? रेगुलर मतलब जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में इंक्लूडेड है। रेगुलर कोर्स ऑफ मतलब आप इंस्टॉलमेंट कब चालू कर रहे हो? हर पीरियड के एंड होने के बाद। भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये आपके कुछ साल है, कुछ ईयर्स हैं आपके। ठीक है, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड में होगी। यानी कि ये यहां पर पहला साल खत्म होने के बाद, ये यहां पर दूसरा साल खत्म होने के बाद, ये यहां पर तीसरा खत्म होने के बाद, यहां पर चौथा खत्म होने के बाद, और ये यहां पर पांचवा साल खत्म होने के बाद। मतलब मीनवाइल भैया क्या साल के अंत में इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी? हाँ। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट ईयर के एंड में करते हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट ईयर के एंड में करते हो, उसको मैं बोलता हूं रेगुलर एन्यूटी। क्या बोलता हूं? रेगुलर एन्यूटी। एन्यूटी ड्यू किसको बोलते हैं? एन्यूटी स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। मतलब ये देखो,
जब आप हर पीरियड के पहली तारीख को एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, साल के पहले दिन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, साल के पहले दिन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, एन्यूटी ड्यू बोलते हैं। साल के आखिरी दिन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, एन्यूटी रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूटी रेगुलर। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में है। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसी से समझ में आएगा एन्यूटी ड्यू है कि रेगुलर है। बाकी आगे तो ये देखो, यहां पर भी पेमेंट हो रही है, यहां पर भी पेमेंट हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है ना। एक यहां पर डिफरेंस दिखेगा आपको एंडिंग में, एक यहां स्टार्टिंग में दिखेगा। मेजरली मेरे को स्टार्टिंग से ही समझना है। अगर पहले ही दिन कर दिए तो पहले दिन पैसा दे दिए, एन्यूटी ड्यू है। और अगर पहले पीरियड के आखिरी दिन दिए, एन्यूटी रेगुलर है। तो इसलिए मैं बोला जनरली एन्यूटी रेगुलर लोन्स के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि मैं आज लोन लूंगा और हर साल के अंत में पटाते जाऊंगा, है ना। यही करते हो ना, लोन लेते हो तो आज आप लोन ले लिए, हर साल के एंड में आप पटाते गए, है ना, इंस्टॉलमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अब जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आप सुने होंगे पीपीएफ, हर महीने 5 तारीख के पहले उसमें पैसा डालना पड़ता है। तो हर पीरियड के स्टार्टिंग में डाल रहे हो। कब डाल रहे हो? हर पीरियड की स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने का है। तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, कब मिलेगा भाई? पहले दिन। मेरे को एक बात बताओ, तुम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और तुम बोल रहे हो मैं पहले दिन नहीं डालूंगा, मैं आखिरी दिन पैसा डालूंगा, तो आखिरी दिन पैसा डालोगे तो इसी दिन तुमको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना, ठेंगा। क्यों? क्योंकि भाई आखिरी दिन पैसा डालो तो काहे का इंटरेस्ट? तुम इस दिन पैसा डालोगे तब तो तुमको ये वाला जो पीरियड है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो एन्यूटी ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है ड्यू का, वो इसीलिए इन्वेस्टमेंट टाइप के पर्पस के लिए यूज होता है, और एन्यूटी रेगुलर का लोन टाइप के पर्पस। खैर वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा ये है कि क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है कि ड्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो तो कोई प्रॉब्लम की बात बनेगी नहीं। बाकी ये होता है एन्यूटी रेगुलर ड्यू का मतलब। एक बात मैं तुमको क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा रिगार्डिंग एन्यूटी ड्यू और रेगुलर, कि इफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू साइलेंट अबाउट whether it is annuity regular or annuity due, then assume that it is a question of annuity regular। तो इसको लिख के रखो सारे बच्चों कि अगर क्वेश्चन कभी साइलेंट रहा, अगर क्वेश्चन कभी साइलेंट रहा रिगार्डिंग कौन सा है, नहीं बता रहा है, कुछ हिंट नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? हिंट नहीं दे रहा क्वेश्चन, तो आप एज्यूम कर लेना एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी तुम अगर विवाद खड़े कर सकते हो कि ऐसा क्यों भैया, एन्यूटी ड्यू के नहीं एज्यूम कर सकते? क्योंकि एन्यूटी रेगुलर तुम देखो जनरली एन्यूटी जो है वो लोन्स और ये सब चीजों के लिए ही होता है। जनरली मतलब एन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो जनरली कि मैं आज में 5 लाख का लोन ले रहा हूं, तो कल को जब मेरे को उसको वापस करना है तो कितने इंटरेस्ट के साथ मेरे को कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट बना के वापस करना है उसको। तो ये सब, तो इसलिए जनरली जो एन्यूटी रेगुलर है वो चलन में होता है। इसलिए जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको एन्यूटी रेगुलर एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे? एन्यूटी रेगुलर। तो इस नोट को लिख के रखो। और वैसे एन्यूटी ड्यू, ड्यू में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज तुम लोग को देखने को मिल सकती है ना। जैसे कि इन्वेस्टेड टुडे, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, नाउ, started depositing from the beginning। मतलब तुम लोग देख रहे हो, मतलब ये सब वैसे बताने वाली बात नहीं है, पर तुम समझो आज से चालू कर दिया, अभी से चालू कर दिया, बिगिनिंग से चालू कर दिया, मतलब ये तो ये शब्द पढ़ के तुमको समझ में आ रहा है ना कि स्टार्टिंग से चालू हो रहा है, पहले दिन से। ये तो शब्द ही पढ़ के समझ में आ रहा है, हाँ भाई पहले दिन से चालू हो रहा है, पहले दिन से चालू हो रहा है, पहले दिन से चालू हो रहा है। तो वैसे तो ये बताने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एन्यूटी ड्यू अगर क्वेश्चन होगा तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोलेगा, मैं एन्यूटी ड्यू का क्वेश्चन हूं, ऐसे वो खुद ही बोलेगा। पर अगर नहीं बोला तो एन्यूटी रेगुलर एज्यूम कर लेना, ठीक है। मतलब भैया क्या डिफॉल्ट केस एन्यूटी रेगुलर है? हाँ। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। तो अब इसके बाद ये तो तुम लोग लिख ली होगे, बाकी तो अभी थ्योरेटिकल बातें ही कर रहा था मैं। पहले मैं तुम लोगों को दो चीजों का मतलब बता दूं। व्हाट डू मीन बाय फ्यूचर वैल्यू
और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? तो द वैल्यू ऑफ आवर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी आज है, अगर मैं 50,000 आज डाल रहा हूं तो कल भी 50,000 होगा क्या? नहीं। अगर आज मैं 50,000 डाल रहा हूं तो कल वो 50,000 से ज्यादा अमाउंट होगा, मे बी 60,000, 70,000, 80,000 और मे बी मोर, डिपेंडिंग अपॉन कितने ईयर के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर वैल्यू? द वैल्यू ऑफ आवर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में मेरे पैसे की कितनी वैल्यू होगी, उसको मैं बोलता हूं फ्यूचर वैल्यू। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है किसी फ्यूचर अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, डिस्काउंटिंग करना पड़ता है किसी फ्यूचर अमाउंट की। जैसे मान लो फ्यूचर में मैं बोल रहा हूं 1 साल बाद मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो 1 लाख मेरा फ्यूचर का अमाउंट है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? अच्छा भैया ये निकालना क्यों पड़ रहा है? ये भी बताओ पर्पस क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, इससे मेरे को क्या फायदा है? अरे बेटा, अगर मान लो आपका गोल है कि आपको 1 साल बाद कोई गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी 2 लाख रुपए की आएगी। जैसे मान लो 2 लाख की, आप मोटा मोटा अपर एंड में ले लिया आप कि आज 1,80,000 की है, चलो मिला मिला के 2 लाख में आ जाएगी। तो आप सोच रहे हो मेरे को डॉट 1 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, 1 साल बाद। तो आज मैं कितना पैसा अलग कर दूं अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दूं जो मेरे को 3% 4% का इंटरेस्ट दे रहा होगा, या एफडी में डाल दूं जो मेरे को 6% का इंटरेस्ट दे रहा होगा, या कुछ भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर दूं मेरे को 10% का इंटरेस्ट दे रहा होगा, ताकि मेरा ये जो अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो 1 साल बाद डॉट 2 लाख बन जाए। तो बताओ क्या आपको 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की नौबत आ गई, ताकि आप ये चेक कर सको कि इस पीरियड में अगर मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिला तो ये 2 लाख बन जाएगा। तो ये 2 लाख कितना पैसा डालूं, कितना पैसा डालूं कि वो 10% पर एनम के रेट से 2 लाख बन जाए? कितना पैसा डालूं? तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत पड़ी ना? पड़ गई। कितना पैसा डालूं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रेजेंट वैल्यू देगा कि प्रेजेंट में कितना वैल्यू डालूं तो फ्यूचर में इतना वैल्यू बाहर निकल के आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपकी जो प्रेजेंट का जो अमाउंट होता है, प्रेजेंट का जो अमाउंट होता है उसका 5 साल बाद वैल्यू कितना होगा, 10 साल बाद वैल्यू कितना होगा, 2 साल बाद कितना वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपाउंडिंग के बाद। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर में अगर आपको उतना अमाउंट चाहिए, जैसे मान लो तो फ्यूचर में आपको उतना अमाउंट चाहिए और आप यहां पर खड़े हो, तो इस अमाउंट की, इन सारे अमाउंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आप निकालेंगे। इन सारे अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आप निकालेंगे, इसको टोटल लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा भाई कितना प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो आप प्रेजेंट से फ्यूचर भी जा सकते हो, फ्यूचर से प्रेजेंट वापस भी आ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन एन्युटी ड्यू या रेगुलर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली कितने कितने टाइप्स आपके बन गए, एक बन गया एन्युटी ड्यू, एक बन गया एन्युटी रेगुलर। दोनों के अंदर में दो दो टाइप्स, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। मोटा मोटा तुम लोगों को 6 फॉर्मूले करने हैं, 4 तो ये हो गए, 2 और बताऊंगा वो तुम लोग को ऑलरेडी आते हैं। तो तुमको 6 फॉर्मूले देखने हैं। इस चैप्टर को मैं 2 तरीके से पढ़ाता हूं बच्चों को। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है दोनों तरीका पढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को ना ट्रिक्स में ना कंफ्यूजन हो जाती है बाद में, वैसे नहीं होनी चाहिए। मैं 99.99% की श्योरिटी दे रहा हूं ट्रिक्स में कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम मसाला ट्रिक्स है, एकदम याद हो जाएंगी। बट अगर मैं 0.01% चांसेस ले रहा हूं तो इसलिए मैं सारे फॉर्मूले ऐसे घोल के पिलाऊंगा तुम लोग को कि भाई तुमको फॉर्मूले से भी आता होगा सेम क्वेश्चन उतने ही टाइम में जितने टाइम में तुमको ट्रिक से आता होगा। फर्क दोनों में सिर्फ 10 से 20 सेकंड का होगा, दैट्स इट। दोनों में फर्क सिर्फ 10 से 20 सेकंड का, मतलब इसमें 10 से 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, ठीक है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं ओवरऑल तुम लोगों को 1 मिनट से कम टाइम लगेगा एन्युटी के क्वेश्चन में। एन्युटी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। पॉइंट ये है ट्रिक में तुमको 10 से 20 सेकंड कम लगेंगे एज कंपेयर टू फॉर्मूला। पर मैं तुमको दोनों सिखाऊंगा। पहले हम फॉर्मूला ओरिएंटेड जाएंगे,
फिर हम ट्रिक सीखेंगे। पहले फॉर्मूला फिर ट्रिक, एज यूजुअल हमारा तरीका ही वही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं फिर ट्रिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम इतनी बातें लिख लो। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गई नोटिंग? यस भैया। चलो अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लिखते हैं फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूला एक ही बार लिखा देता हूँ, फिर समझाने का काम बाद में चलता रहेगा एक एक करके। तो सबसे पहले इट इज डिपेंडेंट अपॉन कैश फ्लोज। हाउ मेनी कैश फ्लोज आर देयर? if it is a single cash flow or there are multiple cash flows like annuity, installment, इंस्टॉलमेंट से लिख लो। चलो, तो इन दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। जब सिंगल कैश फ्लो है तब अलग बात हो रही होगी, और जब मल्टीपल कैश फ्लो है तो अलग बात। तो जब सिंगल बात हो रही होगी तो व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल सॉरी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब अगर तुम इसको ध्यान से घूरोगे, घूरो इसको, घूरो इसको, इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से घूरोगे, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला तुम कहीं पढ़े हुए हो? तुमको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है फॉर्मूला तुम कहीं पढ़े हुए हो? हाँ, ये सीआई का तो फॉर्मूला है भैया। सीआई का अमाउंट क्या है? अमाउंट फ्यूचर वैल्यू तो है। मेरे को एक बात बताओ, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू है ना तुम्हारी, कि तुमको 5 साल बाद कितना रुपए हाथ में मिलेगा? अमाउंट सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। अमाउंट तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ही है ना? यस, तो ये अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख दिए, प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिख दिए, मतलब आज कितना रुपए डाल रहे हो, प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। तो ये बेटा तुम्हारे साथ स्कैम है। सिंगल कैश फ्लो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सीआई का फॉर्मूला लगता है। अच्छा मेरे को बताओ, इसी में अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालने की इच्छा हुई, प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या किया मैं? इसको यहां भेज दिया, इसको उठा के, ये मल्टीप्लीकेशन में था, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इसको उठा के यहाँ नीचे भेज दिया इसके। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या बन गया? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो क्या ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं? हाँ, ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पे मेरे को कोई बात करनी नहीं, ये पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो इसको मैं आज छोटा सा करके लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया, और तुम लोग भी लिख चुके होगे। तुम लोग लिखना, लेकिन ऐसा नहीं लिखोगे नहीं, लिखना जरूरी है भाई। हाँ पढ़ चुके हैं दोनों, पर लिखना जरूरी है। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन वैसे भी आने नहीं वाला, क्योंकि हजारों क्वेश्चन हो चुके हैं इसके ऊपर। चलो, मल्टीपल कैश फ्लो, मेन बात इसी पे होने वाली है। अब इस पे दो चीजों के ऊपर बात करूंगा, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, इस पे भी दो बातें होंगी। एक होगा प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, और एक होगा फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। फिर ड्यू में भी दो बातें होंगी बच्चों, दो बातें होंगी। मैं बता रहा हूँ, इतना इजी बना दूंगा इस चैप्टर को, तुम लोग बोलोगे भैया मजाक कर दिया आप, इतना टेक्निकल दिख रहा था भैया, इतना इजी कैसे हो गया? बोला जादू बेटा, जादू आता है हमको, जादू से मैथ्स को हम इजी बना सकते हैं। चलो, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ आई लिख दो, हियर आई डिनोट्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट, तो यहां पर मैं एक बार एनोटेशंस लिख देता हूं। आई इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, आई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन 100। ठीक है, डायरेक्ट आर अपॉन 100 जो आएगा ना, आर अपॉन 100 जो आएगा ना, उसको आई बोलते हैं। ठीक है, और एन तो तुम लोग को पता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और ये पीवीए मतलब प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट, पीवीए मतलब प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट। तो नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू,
तो फ्यूचर वैल्यू अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। हो गया। और यहां पर भी आई डिनोट्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, 1 प्लस आई तुम लोग को पता है R अपॉन 100। ठीक है, छोटा आई ना, बड़ा आई इंस्टॉलमेंट, छोटा आई R अपॉन 100। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रहेगा इन चीजों का भैया। ये जो आई है ये R अपॉन 100 वाला आई है, और ये वाला जो आई है वो इंस्टॉलमेंट वाला आई है। ठीक है, इन चीजों का तुम लोग ध्यान रखना। ठीक, तो ये दोनों तुम्हारा हो गया। अब ये वाला बता देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, मतलब पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर निकाल ले। यस, बट ओनली बट फॉर वन शॉर्टर पीरियड। प्लस इनिशियल अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। ये लिख के रखो, समझाने का बात तो बाद में करेंगे वैसे भी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले तुम्हारे मल्टीपल कैश फ्लोज के। तो मैं एकदम जूम कर देता हूं, ये लो, इसको लिख लो तुम लोग। ठीक है, फटाफट से लिख लो। चलो बेटा, हो गया। यस भैया, यस भैया, यस। चलो ये देखो, ये एक आध क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। क्या बिना क्वेश्चन के दर्शन के बिना बात नहीं बनती है, ये बात तुम लोग को भी पता होगी। तो पहले मैं तुमको फॉर्मूले से दिखाता हूँ, फिर ट्रिक से दिखाऊंगा, तुम खुद ही कंपेयर करना कौन सा ज्यादा इजी लगा। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ 3000, एन्यूटी ऑफ 3000, एन्यूटी ऑफ 3000। क्या ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है या ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ये बताओ। पहले सारे बच्चे आइडेंटिफिकेशन सीख लो, क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एन्यूटी लिखा है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, एन्यूटी लिखा है इंस्टॉलमेंट का। तो पहले बताओ फॉर्मूला का जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। अब कुछ तो भी इस जोन में बात होने वाली है, कुछ बात अब इस जोन में होने वाली है। अब इस जोन में क्या बात होने वाली है, बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालो। 3000 की इंस्टॉलमेंट है, 3,000 की इंस्टॉलमेंट है, 15 साल के लिए 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा था एन्यूटी ड्यू या रेगुलर? कहीं भी क्वेश्चन में लिखा था एन्यूटी ड्यू है कि एन्यूटी रेगुलर है? कहीं आपको पढ़ के ऐसा लगा, फीलिंग आया ये तो एन्यूटी ड्यू का क्वेश्चन है, आज से बोल रहा है, अभी से बोल रहा है, इसी वक्त से बोल रहा है, बिगिनिंग से बोल रहा है? नहीं लगा। तो इसका मतलब ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है। REGULAR, एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं। तो पहले तो ये बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो यहां देखो कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, एन्यूटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू वाला। देख लो फॉर्मूला, एन्यूटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू I अपॉन आई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब यहां पर बताओ प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट नहीं पता, यही तो निकालना है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन में 3000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 4.5 अपॉन 100, R अपॉन 100 होता है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 100, दिस इज 0.045। ठीक है, और n कितने साल के लिए है, 15 साल के लिए, 15 ईयर्स। क्या मेरे को जितना डेटा क्वेश्चन में डालना था, क्या मुझे क्वेश्चन में जितना भी डेटा डालना था वो मिल चुका है? यस, 3000 है ये।
तो क्या मैं लिख सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अपॉन 0.045, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.045 की पावर n। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 0.045, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 66666.66666 ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन, चलो इसको करो 0.045 प्लस 1 इंटू कितने बार, 15 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको मेमोरी प्लस में डाल देता हूं, 1 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5167, वही मैं ट्रिक लगाया हूं जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, माइनस 1 भी कर देता हूं, फिर डायरेक्ट आ जाएगा मेरा 0.4832। इस ब्रैकेट के अंदर मेरा आ रहा है 0.4832 आ रहा है, पूरा कैलकुलेटर ट्रिक लगाया ना जो हम लोग करते हैं सारी, तो हो जाएगा 66666.6666। तो ये आ रहा है मेरा 32,218.637, ये आ रहा है आंसर 32,218। आंसर बी होना चाहिए क्योंकि एकदम नियर है उसके आंसर। राउंडिंग ऑफ की वजह से 2 3 50 100 रुपए का डिफरेंस कभी एन्यूटी में आएगा तो उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एन्यूटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था, मेरे को बताओ क्या यही तुम्हारा फॉर्मूला था? फॉर्मूले में ये है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये है तुम्हारा R अपॉन 100 और ये है नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था आई इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, ये छोटा आई दिया हुआ था और 15 साल एन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हुआ। इसको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप लिख दूं तुम लोग के लिए, 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.9352 माइनस 1, तो ये 0.4832 आ रहा है। 0.4832 को जब मल्टीप्लाई करोगे 66,666.666 से, तो ये आ रहा है तुम्हारा 32,213 आ रहा है, ये देखो। अब देखो मैं राउंड ऑफ कर दिया अच्छे से, तो 32,213 आ गया, ये देखो यहां पर इसके क्लोज आ गया, ठीक है। तो मैं बोला ना वही 100-50 का 50-100 का डिफरेंस चलेगा न्यूटी में, पर ये तुम्हारा लॉन्ग कट है बच्चों, ये फॉर्मूले से लॉन्ग कट है। भैया शॉर्टकट बता दो एक बार फटाफट से, भैया बहुत देर से आप शॉर्टकट कर रहे हो, तो हमको ऐसे लग रहा है भैया एक्साइटमेंट सी हो रही है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलो लिखो शॉर्टकट फॉर एन्यूटी रेगुलर। एन्यूटी रेगुलर का शॉर्टकट लिखो बच्चों, शॉर्टकट फॉर एन्यूटी रेगुलर। अब अगर ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में, इसमें वैरायटी है बेटा, ट्रिक्स की वैरायटी होती है। अगर आपको क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है तब ये ट्रिक लगेगी। क्या बोला मैं? इंस्टॉलमेंट से अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोले तब ये ट्रिक लगेगी। अब इस ट्रिक को लगाते टाइम जिन बच्चों के पास जीटी वाला कैलकुलेटर है उनको सुख की प्राप्ति होने वाली है एज कंपेयर टू जिनके पास जीटी वाला नहीं है। क्यों? देखो सबसे पहले आपको करना है R अपॉन 100, फिर करना है +1, फिर आपको दबाना है डिवाइड, फिर आपको दबाना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के बराबर, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उसके बराबर, ठीक है। फिर आपको फिफ्थ पॉइंट में जीटी दबाना है, ऑब्लिक मेमोरी का अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, जीटी दबाना है मेमोरी का अलग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना उसको इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। अब मेरे साथ एक बार जिन बच्चों के पास जीटी वाला कैलकुलेटर है वो एक बार फॉलो अप करो, एक बार इसको फॉलो अप करो। आर कितना था अपना? आर है अपना 4.5, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 100 +1 हो गया, डिवाइड डिवाइड। अब इज इक्वल टू दबाओ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है? 15 है ना, 15 साल तक इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 15 है, तो 15 बार दबाओ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 15 बार दबा दिए। अब जीटी दबाओ अपने कैलकुलेटर में। जीटी आपको 10.7395 सामने दिख रहा होगा, 10.7395 सामने दिख रहा होगा। मल्टीप्लाई कर दो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है? 3000 इज इक्वल टू दबाओ, देखो 32,218 आपके सामने है। 32,218 जो पहले आया था वही आ गया। इतनी इजी कैलकुलेटर ट्रिक 0.637, इतनी इजी कैलकुलेटर ट्रिक लो आ गया ना सामने। इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो, फिर मेमोरी वालों का, फिर मेमोरी वालों की बारी है। यहीं पर बाजू में मेमोरी वालों को बताऊंगा। मेमोरी वालों को ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा इस चैप्टर में। एन्युटी में स्पेसिफिकली थोड़ा सा एडिशनल काम करना पड़ेगा। R/100 + 1 डिवाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। बट यहीं पर एक चेंजेस है, यहीं पर एक चेंजेस है। क्या? मेमोरी प्लस आफ्टर ईच इज इक्वल टू, और फिर 6 पॉइंट सेम नहीं, फिर 6 पॉइंट में एमआरसी, फिर 7th पॉइंट में इनटू इंस्टॉलमेंट। तो जिन बच्चों की जिंदगी में जीटी का सुख नहीं है, जिन बच्चों की जिंदगी में जीटी का सुख नहीं है, वो करेंगे वो वाली ट्रिक। देखो कैसे, सुनना ध्यान से। 4.5 आ रहे डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। हर इज इक्वल टू के बाद एक बार मेमोरी प्लस दबाना है। 2 मेमोरी प्लस, 3 मेमोरी प्लस, 4 मेमोरी प्लस। ऐसे कितने बार करना है? 15 बार। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 बार एमआरसी दबाओ। एमआरसी दबा दिए, मल्टीप्लाई करो एन्युटी के अमाउंट से। कितना है? 3000 है, इज इक्वल टू 32,218 आ गया होगा। ये हुआ उन बच्चों के लिए जिनके कैलकुलेटर में जीटी का सुख प्राप्त नहीं है। देखो अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट है, बट तुमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जीटी वाले बच्चों को क्या सुख है? 4.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जीटी दबा देंगे उन लोग तुरंत, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। उन लोगों को दो नहीं दबाना पड़ेगा, उन लोगों को डायरेक्ट ला सकते हैं 32,218। तो ये है, बाकी दोनों के प्रोस एंड कॉन्स वाली बात हो जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे भैया हमारा दोनों एक ही कैलसी में है। मेरे भी कैलसी में दोनों हैं, ये देखो मेरे भी कैलसी में दोनों हैं, पर मैं ये वाला यूज नहीं करता, मेरा प्राइमरी कैलकुलेटर है, तो मैं कुछ ट्रिक्स इसी में से बना लेता हूँ। इसी में से मतलब इसी में से सब्स्टिट्यूट ट्रिक्स बना लेता हूँ। तो ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूट ट्रिक हो गए, और ये तुम्हारी शॉर्टकट ट्रिक फॉर एन्युटी रेगुलर। इसमें भी केस क्या है? केस लिख लो। केस क्या है? जब इंस्टॉलमेंट से प्रेजेंट वैल्यू जाना है, प्रेजेंट वैल्यू से इंस्टॉलमेंट आने की ट्रिक अलग होगी। प्रेजेंट इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रिक लंबा मेरे को तो लगता है, ट्रिक शॉर्ट मेरे को लॉन्ग कट लगती है, मेरे को फॉर्मूले शॉर्टकट लगते हैं, पर क्या है करते करते बच्चों को सिखाते सिखाते याद हो जाती है ट्रिक, ये बात होती है। चलो कोई नहीं, इसको नोट करके रखो सारे बच्चे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो फिर आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए हो गया, बस तुम लोगों के लिए प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर से रिवीजन करके कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, कल पढ़े थे आज भूल गए, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होगा। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।